नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित विषय की, जिसका नाम है सीखे गणित। इसके संपूर्ण हल को हम हल करेंगे। और आज चल रहा है इकाई 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं होल नंबर। आइए इसके सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है आपका, कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं को निरूपित करती हैं। निम्न कथनों को पढ़ करके उनके सम्मुख बने कोष्टकों में सत्य और असत्य के बात बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी हुई है और आपको ये संख्या रेखा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बता रहा है कि 1 से जो आगे की ओर 11 की ओर चलेंगे वो प्राकृतिक संख्याएं, और अगर 0 से 11 की ओर चलेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं। पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याओं के समूह में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह भी बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की भी कोई जानकारी नहीं है। अगला है कि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। तो ये भाई कथन, किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। तो भाई ये कथन क्या है आपका? वही पूर्ण संख्या होती है। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। यह हमारी असत्य है, क्योंकि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा किया जाएगा तो वो 0 में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल सत्य है। अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 रहता है। तो बिल्कुल सही है। अगर 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, इसलिए जो भी आप एग्जाम्पल चेक करेंगे वो लगातार संख्याओं में चेक करेंगे। 10 में 9 घटाए तो 1 आया। तो ये है हमारा सत्य। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है कि 2, 1, 5, 9, 7, 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 0 कहाँ पर है। ये है आपका 0, तो आप ये कहलाएगा हमारा 1 और ये कहलाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हमने 2 भर दिया और यहाँ पर फिर 1 भर दिया। ये आपका 3, 4, ये 3, 4, 5, तो यहाँ हो गया 5, ये 6, फिर ये है आपका 7, फिर इसके बाद आपका 8, ये है आपका, और ये है 9। तो जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं यहाँ पर दी गई थी सबको हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित योग तथ्यों को दर्शाइए। चलिए भाई, पहले आपको दिया गया है कि आपका दिया गया है सीधे 0 धन 11 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर आप लिख देंगे 11, और इसके बाद आपको दिया गया है 3 धन 5 धन 8, ये बताना है आपको। चलिए भाई, कैसे बताएंगे जरा आपको इसी में समझ लेना है। संख्या रेखा हम दोबारा नहीं बनाएंगे, हम इसी में समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा जो नीला डार्क ब्लू रंग आपको दिख रहा है, उससे हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 0 धन 11, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे, और इसके बाद फिर हम आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और 11 के पास आ करके इसको यहाँ पर नीचे उतार देंगे, ये ठीक। और फिर इसके बाद ऐसे लेंगे और यहाँ से हम मिलाते हुए लाएंगे और 11 पे कर देंगे, ठीक है। और इसमें तीर के निशान को इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। ये हमारा फैक्ट प्रदर्शित कर रहा है 0 धन 11 बराबर 11। सभी लोगों को समझ में आया? आगे चलेंगे। अब है 3 धन 5 धन 8, उसको यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। तो 3, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे और ये हो गया आपका 3, ठीक। फिर इसके बाद फिर आपका है 5, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ उतार देंगे। फिर इसके बाद है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। तो ये हो गया आपका ऐसे, और फिर आपका ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और यहाँ पर उतार देंगे ऐसे।
और सब में तीर का निशान आगे की ओर लगाएंगे। जब ऊपर की ओर बनाते हैं तो प्लस का होता है, नीचे की ओर बनाते हैं तो वो माइनस का होता है। इसके बाद हम ऐसे लकीर खींचेंगे, ये चले जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, 16 तक। अब देखिए भाई, खुद ही 5 3 8 और 8 और 8 16। तो यहाँ पर ये जो इस समय संख्या रेखा पर योग तथ्य निरूपित हो रहा है वो आपका हो रहा है 3 धन 5 धन 8। और ऊपर भी हम तीर का निशान इस तरीके से बनाएंगे ताकि बेहतर तरीके से हमें समझ में आ सके कि हमने संख्या रेखा पर क्या निरूपित किया है। और ये हो गया आपका 16। जब आप बनाएंगे तो पटरी की सहायता से बनाएंगे ताकि ओवरलैप ना होने पाए और चित्र अच्छा से अच्छा बने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करें निम्नलिखित गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। सबसे पहले आपका 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है, आपने ये देखा 3 गुणे 5 बराबर 15, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपने देखा कि 3 खाने लेकर के 5 बार बनाया गया है और ये हो गया आपका 15। अब 2 गुणे 5 तो आपका ये हो गया आपका पहले 1 और 2, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, इसी पे देखिएगा आपका 1 और 2, तो ये हो गया आपका 2। फिर 2 गुणे 5 तो 2 2 के 5 खाने, तो ये हो गया आपका ये 1 2, फिर ये हो गया आपका 3, फिर ये हो गया आपका 4 और फिर ये हो गया आपका 5। और इसके बाद हमको यहाँ से उठाना है और यहाँ लेकर के जाना है और यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो गुणन तथ्य है 2 गुणे 5 बराबर 10। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब तीर का निशान लगा देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एक मॉडल के रूप में आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप अपनी कॉपी पे या आप बच्चों को बताएंगे या आप बच्चे स्वयं हैं तो आप पटरी पेंसिल प्रकार का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर हो गया आपका 2 गुणे 5 बराबर 10। अब है आपका 0 गुणे 3। ठीक, अब 0 गुणे 3 को आपको प्रदर्शित करना है। मुझे उम्मीद है कि संख्या रेखा पर 0 गुणे 3 का निरूपण आप आसानी से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 22 है, तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम माना करके सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में क्रमशः x, x+1, x+2 है। क्रमागत संख्याएं एक के योगफल पर प्राप्त होती हैं, तो लिखेंगे माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x, x+1, x+2 हैं। ये आपने लिख लिया। अब पहली और तीसरी का योग क्या है, 22। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार पहली क्या है आपकी x और तीसरी क्या है x+2 बराबर क्या हो गया आपका 22। अब ये हो गया आपका 2x बराबर 22 - 2, 2x बराबर 20 और x बराबर 20/2, x बराबर हो गया आपका 10। अब आगे हल करेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 10, दूसरी संख्या बराबर x धन 1, 10 धन 1 बराबर 11 और फिर तीसरी संख्या बराबर x धन 2 और ये हो गया आपका 10 धन 2 बराबर 12। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों को उचित विकल्प छाड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको भरना है संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय, सहचर्य प्रगुण और योग का तत्समक अवयव। अब पहला है आपका 2 पूर्णांकों के योग पर संख्याओं के क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्ण संख्याओं में योग का ये पूर्ण संख्याओं में योग का खाली जगह प्रगुण है। तो आपको पता है कि ये कौन सा प्रगुण है, तो ये प्रगुण है क्रम विनिमय। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 3 में 5 को जोड़ें तो वही आएगा जो 5 में 3 को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, ये है आपका क्रम विनिमय नियम। अगर योग में है तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा और अगर गुणे में है तो गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अगला है किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 0 क्या है, तो 0 है आपका योग का तत्समक अवयव। तो लिखेंगे योग का तत्समक
अवयव। इसका मतलब ये है कि 1 धन 0 बराबर 1, 5 धन 0 बराबर 5, 100 धन 0 बराबर 100। आगे है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का कौन सा नियम है? तो यह है आपका समवरक नियम या समवरक प्रगुण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 भी एक पूर्ण संख्या है। 0 गुणे 10 बराबर 0, 0 एक पूर्ण संख्या है। 100 गुणे 10 बराबर 1000, तो 1000 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह समवरक प्रगुण। आगे है आपका 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 के समूह में पहले बना लेने से योग में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का क्या है? आपका साहचर्य प्रगुण है। तो यहां पर लिखेंगे साहचर्य प्रगुण है। इसका मतलब क्या है? 2, 3, 5 को अगर 2 में 3 को जोड़ें तो और उसके बाद जो उसका योग है उसमें 5 जोड़ें तो वही आएगा जो 3 में 5 को जोड़ने के बाद उसके योगफल पर 2 को जोड़ने से प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं बेहद अच्छी तरीके से सवालों को समझा पा रहा हूं। हो सकता है कि सवाल को समझाने की स्पीड मेरी ज़्यादा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य क्लियर है। चलिए भाई, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गणित संक्रियाओं को सामने दिए गए प्रगुणों से जो है वो आप मिलित कर दीजिए, उनसे मिला दीजिए। चलिए भाई, हम रेडी हैं। सबसे पहले 2 धन 3 बराबर 3 धन 2, ये है योग का क्रम विनिमय नियम, इससे मिला देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2, ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो देखेंगे भाई कहीं पर गुणन का क्रम विनिमय नियम है क्या? तो गुणन का क्रम विनिमय नियम मिल गया, तो इससे मिला देंगे। आगे चलेंगे, अगला है आपका 3 गुणे 1 बराबर 3, तो यह है गुणन का तत्समक अवयव, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। अगला है आपका 0 धन 6 बराबर 0, तो यह है योग का तत्समक अवयव, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। अगला है आपका 4 धन ब्रैकेट में 5 धन 6 बराबर 4 धन 5 ब्रैकेट में और प्लस 6, तो ये है आपका योग का, ठीक, ये योग का कौन सा नियम है बताइए जल्दी से? तो ये है योग का सहचर्य नियम, तो हम इसको जो है योग के सहचर्य नियम से मिला देंगे। आगे है 8 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये है शून्य से गुणन का प्रगुण, इसको इससे मिला देंगे। फिर आगे चलेंगे, ये 5 गुणे ब्रैकेट में 6 प्लस 7 बराबर 5 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 7, तो ये है आपका वितरण प्रगुण, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको गुणन का वितरण प्रगुण। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। आगे है आपका 8 भागित 1 बराबर 8, तो ये है आपका कि 1 से भाग का प्रगुण, इसको इसके साथ मिला देंगे। अब 0 भागित 8 बराबर 0, तो ये है आपका कौन सा? शून्य से भाग का प्रगुण, शून्य में भाग का प्रगुण, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक, और ये है आपका, अब है आपका 2 गुणे 3 बराबर 6, तो ये है आपका गुणन का समवरक नियम, मतलब 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाला मान भी एक पूर्ण संख्या होता है, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूर्ण संख्या अध्याय आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल रहा हूं, और अगर आपको कक्षा 6, 7, 8 के गणित विज्ञान के सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका के, तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को सर्च करना ना भूलें। वहाँ पर आपको अध्याय बाय अध्याय सभी अध्यायों के जो अभ्यास कार्य पुस्तिका है वहाँ के हल प्राप्त होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।